हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए फैक्टराइजेशन करना सिखाऊंगी। आपकी बुक में 4 आइडेंटिटीज़ दी हैं, ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं, इनको यूज़ करते हुए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है a प्लस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2 लगी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a प्लस बी जो है, a और b है, ये 2 टाइम लिखिए और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करिए। a और b को आप 2 टाइम लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। करके देखिए a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिए। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर। ठीक है, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे a भी मिलेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो मल्टीप्लाई करते समय ये प्लस आएगा। अच्छा, a और b मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का a भी मिल जाएगा। प्लस का b मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिला आपको? a स्क्वायर। ऐड कर रहे हैं अब हम 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी आपसे क्या कहती है वह भी हम देख लेते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट कि सेकंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2 लगी है तो वह इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। करके देखिए इसको भी। देखिए a माइनस बी के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 टाइम है और ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का a स्क्वायर मिलेगा और माइनस का b और प्लस का a मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का a भी मिल जाएगा। अब माइनस का b और प्लस का a मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको माइनस का a भी मिल जाएगा और माइनस का b और माइनस का b मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर मिलेगा। ऐड करके देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिला। यहाँ पे भी यही आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। अब थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है आपसे? थर्ड आइडेंटिटी आपसे कहती है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपके पास दो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है आपके पास और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको ये किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। करके देखें, a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। a को a से मल्टीप्लाई करा, a स्क्वायर मिला, प्लस का a प्लस का b मल्टीप्लाई हुआ तो a भी मिला, प्लस का माइनस का b और प्लस का a मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का a भी मिला। ठीक है, और प्लस का b और माइनस का b मल्टीप्लाई हुआ तो आपस में तो क्या मिला? माइनस का b स्क्वायर मिला। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? a और a प्लस के मल्टीप्लाई हुए तो a स्क्वायर, प्लस का a प्लस का b मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का a भी, माइनस का b और प्लस का a मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का a भी, माइनस का b प्लस का b मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का b स्क्वायर। अब आप देखिए कि a स्क्वायर प्लस माइनस तो कट हो गए और माइनस का b स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं प्लस का ए बी और a माइनस बी अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ये आपको थर्ड आइडेंटिटी कहती है। अब फोर्थ आइडेंटिटी देखिए क्या कहती है। ये सारी आइडेंटिटी में से कोई भी आइडेंटिटी यूज करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और आगे हम इन्हीं को यूज करते हुए फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फोर्थ आइडेंटिटी आपसे कहती है कि x प्लस ए और x प्लस बी ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको ये मिलेगा। करके देखिए क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x से और प्लस a भी मिलेगा आपको। देखिए x प्लस ए और x प्लस बी अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या मिलने वाला है? आप देखिए कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x स्क्वायर मिलेगा, x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x a मिलेगा, दोनों ही प्लस के हैं तो साइन प्लस का लगेगा। x और b मल्टीप्लाई होंगे तो x b मिलेगा, साइन दोनों में प्लस का है तो प्लस का साइन लग जाएगा। x और b और a मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा? a भी मिलेगा और साइन प्लस का ही रहेगा, क्योंकि प्लस का ही साइन है तो साइन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर जगह प्लस के साइन ही आएंगे। x स्क्वायर है प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी और
प्लस ए बी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और ए और बी हो जाएंगे कॉमन, ए और बी तो ब्रैकेट के अंदर और एक्स कॉमन है ना, इसको ब्रैकेट के बाहर। एक्स दोनों में कॉमन है इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर रख दिया और ए और बी को ब्रैकेट के अंदर रखा और प्लस ए बी। तो देखिए यहाँ पे आपको यही मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है। अब देखिए कि एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 1 लिया है और उसका सेकंड पार्ट मैंने लिया है, उसको हम इन 4 आइडेंटिटी में से कोई आइडेंटिटी यूज करके करेंगे। हम यहाँ पे 2 आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी 2 और आइडेंटिटी 4। इनको यूज करते हुए हम क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइजेशन करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं पहले इसको फोर्थ आइडेंटिटी यूज करते हुए फैक्टराइज करूंगी। क्या है फोर्थ आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और इस मल्टीप्लाई हो रहा है इससे x और प्लस ए बी के इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इस आइडेंटिटी में आप देखिए कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक तो x है, एक a है, एक b है। इसका मतलब आपकी इस एक्सप्रेशन में भी 3 वेरिएबल होंगे, तभी तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, इस एक्सप्रेशन की ये जो मिडिल टर्म देख रहे हैं माइनस 10p, इस माइनस 10p के हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके हम 2 पार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया है कि भाई आप इसी आइडेंटिटी को यूज करके करिए, आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। अगर ये कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं तो कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, अगर ये रीग्रुपिंग हो रही है तो रीग्रुपिंग कर लीजिए। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप कॉमन फैक्टर तो निकलेंगे नहीं, कि यहाँ p है स्क्वायर है, यहाँ p है 10p है, लेकिन यहाँ 25p है। रीग्रुपिंग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 3 टर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन को कर रही हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ की इस एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म आप देखिए, मिडिल टर्म क्या है, माइनस 10p। इस माइनस 10p के मैं 2 पार्ट करूंगी। 2 पार्ट में ऐसे करूंगी कि जब वो 2 पार्ट जब मैं इक्वल आए माइनस 10p के, वो 2 पार्ट इक्वल आए माइनस 10p के और उनका मल्टीप्लाइकेशन प्लस 25 आए। देखिए कैसे, अब यहाँ पे आप 2 पार्ट करते समय आप दो पार्ट करें तो प्लस प्लस का साइन भी ले सकते हैं, माइनस माइनस का साइन भी ले सकते हैं और प्लस माइनस भी ले सकते हैं। आप 2 पार्ट बनाते समय कोई से भी साइन को यूज करते हुए 2 पार्ट बना सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए माइनस 10p के मैं 2 पार्ट कर सकती हूँ। अगर मैं माइनस 10p के 2 पार्ट करती हूँ, मैं प्लस 7p और प्लस 3p लेती हूँ तो ये मेरा साइन प्लस का आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं माइनस 7p और माइनस 3p लेती हूँ तो मुझे माइनस का 10p मिल जाएगा, माइनस का 10p तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 7 और 3 का मल्टीप्लाइकेशन 21 आता है, जबकि मुझे क्या चाहिए, 25 चाहिए। तो इस बात का भी मुझे ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं माइनस 5p और माइनस 5p ले सकती हूँ। माइनस 5 पे माइनस 5p इक्वल होता है माइनस 10p के, और माइनस 5 और माइनस 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 25 मिल जाएगा प्लस का। तो इस तरह से रीग्रुपिंग करनी है कि वो इक्वल, उसका जो ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी आप कर रहे हैं, दोनों नंबरों को आप ऐड करके करो आप इक्वल, आपको माइनस 10p आना चाहिए। चाहे आप ऐड करके माइनस 10p ला रहे हैं, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करके माइनस 10p ला रहे हैं, या आप प्लस माइनस करके माइनस 10p ला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इक्वल माइनस 10p मिलना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाइकेशन प्लस का 25 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं माइनस 10p को माइनस 5p मान लेती हूँ, ठीक है। और माइनस 5p माइनस का 10p होता है और 5 और 5 का मल्टीप्लाइकेशन 25 मिलता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे आपका जो p है, यहाँ पे जो आपका p है ना इस एक्सप्रेशन में, वो आपका x के इक्वल है, ठीक है। और जो a है इस एक्सप्रेशन, और ये जो आपका a जो है, यहाँ पे आप ये इस तरह से लिखिए, आपका इस आइडेंटिटी के अंदर जो x है ना, आपकी इस आइडेंटिटी के अंदर जो x है वो आपका p के इक्वल है, ठीक है।
और जो a है वो -5 के इक्वल है और जो b है वह भी -5 के इक्वल है। ठीक है, अब आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से कर रहे हैं हम। आप देखिए कि एक्स स्क्वायर की जगह तो मैं लिखूंगी, एक्स स्क्वायर की जगह तो मैं पी स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, प्लस का साइन है, आप भी लगाइए प्लस का साइन। अच्छा, ए क्या है हमारा -5 है, आप भी लिखिए -5। बी क्या है -5 है, आप भी लिख दीजिए -5। ठीक है, एक्स की जगह क्या माना, एक्स क्या है इक्वल, एक्स के इक्वल क्या है पी है, आप भी पी लिख दीजिए। अच्छा, ए और बी क्या है -5 -5 है, -5 इंटू -5 है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपकी ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है, आपकी ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है और ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी ये एक्सप्रेशन इसके भी इक्वल है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x आपका p है, a आपका क्या है -5 है और आपका x क्या है आपका p है और b क्या है आपका -5 है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, p -5 p -5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही ब्रैकेट में ये कॉमन आ रहे हैं p -5 p -5, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं p -5 के ऊपर पावर 2। ठीक है, अगर ये कॉमन नहीं आ रहे हैं तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, जरूरी नहीं है हर बार कॉमन आए, हो सकता है ये अलग अलग भी आए, अलग अलग आ रहे हो तो फिर ये आंसर है, और अगर ये कॉमन आ पा रहे हैं तो फिर आप इसको इस तरह से आंसर दे दीजिए। अब मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको करवाया है फोर्थ आइडेंटिटी यूज करके, मैं आपको सेकंड आइडेंटिटी यूज करके भी कराती हूँ इस क्वेश्चन को। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड आइडेंटिटी यूज करके करेंगे। आपको जो भी ठीक लगे, आपको फोर्थ सही लगे तो आप फोर्थ से करिए, सेकंड सही लगे तो आप सेकंड से करिए। सेकंड आइडेंटिटी देखिए क्या है। सेकंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a माइनस बी के ऊपर पावर है 2 और ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब सेकंड आइडेंटिटी के अंदर आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक तो a है और एक b है, तो यहाँ पे भी आपके पास दो वेरिएबल होंगे। तो ये जो a है ना आपके इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो a है वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है। ठीक है, और जो b है ना यहाँ पे वो इक्वल है 5 के इक्वल। अच्छा, यहाँ पे b किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, क्योंकि आप इस आइडेंटिटी का यूज स्टूडेंट तभी करें जब ये जो एक्सप्रेशन है ना इसकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाए और जो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि p का स्क्वायर हो सकता है और 25 का भी स्क्वायर हो सकता है। 25 को मैं 5 रेज टू दी इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो इस आइडेंटिटी को आप तभी यूज करें जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर हो सकता है। तो 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5 या 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसलिए b किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए a स्क्वायर किसके इक्वल है, p स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब 2 लिखिए, माइनस का साइन है 2 लिखिए और a की जगह आपको क्या लिखना है, a किसके इक्वल है, p के इक्वल है तो p लिखिए। b की जगह आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है क्योंकि b 5 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, प्लस b की जगह आपको क्या लिखना है, 5 स्क्वायर लिखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि a इक्वल p है और b इक्वल 5 है, और बस आपको a की जगह आपको p लिखना है और b की जगह आपको 5 लिखना है, और आप ये आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी है वो इसके इक्वल है ना, तो फिर ये भी तो इसके इक्वल होगा। तो अगर ये इसके इक्वल है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a हमने क्या माना है, p माना है, और b हमने क्या माना है, -5 माना है। b हम यहाँ पे माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगाइए। b हमने क्या माना है, 5 माना है, और यहाँ पे इसके ऊपर पावर है तो आप भी पावर लगा दीजिए। तो फोर्थ आइडेंटिटी को यूज करके भी तो हमें यही आंसर मिला था, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करके भी आंसर ले सकते हैं। अब स्टूडेंट आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि मैंने यहाँ पे a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट और रेज टू दी पावर 2 इस आइडेंटिटी को यूज किया, a प्लस बी रेज टू दी पावर 2 इस आइडेंटिटी को यूज क्यों नहीं किया।
इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि जो सेकंड टर्म है उस वहाँ है -10p, सेकंड टर्म पर है -10p, इसलिए मैंने यहाँ पे a + b रेज़ टू दी पावर 2 को यूज़ ना करके a - b रेज़ टू दी पावर 2 को यूज़ किया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी या ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी वर्क कर सकती है और ये वाली वर्क कर सकती है। बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 और 6 भी देख लेते हैं। पार्ट 4 देखिए, 49y² + 84yz + 36z²। अब इस एक्सप्रेशन को मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करके कर सकती हूँ स्टूडेंट? इस एक्सप्रेशन को करने के लिए मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करूंगी। क्यों कर रही हूँ मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्म है, ठीक है, 3 टर्म है और तीनों ही टर्म प्लस में है, इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करूंगी। और फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करने का एक कारण और भी है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो 7 का स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है वो किसका है? 6 का स्क्वायर है। तो मैं फर्स्ट टर्म को a मान सकती हूँ और लास्ट टर्म को मैं b मान सकती हूँ। तो ये रीजन है फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करने के। मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी a + b क्लोज इनटू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर 2 = a² + 2ab + b² है ना। अब देखिए अगर ये यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल हैं a और b, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, a मेरा क्या होगा, 7y मेरा a हो जाएगा क्योंकि 7y² है 49y² का। 7y का स्क्वायर है 49y², ठीक है। अब देखिए b मेरा किसके इक्वल होगा? b मेरा होगा 6z के इक्वल, क्योंकि 6z का स्क्वायर क्या है? 36z², ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम a मानेंगे और लास्ट टर्म को हम b मान लेंगे और इस तरह से इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आप देखिए कि a मेरा क्या है? 7y है। a यहाँ पे a जो है वो मेरा 7y है, इसके ऊपर पावर लगी है 2, तो आप भी पावर लगा दीजिए 2। आगे प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए, 2 लिखिए। a क्या है मेरा? 7y है, आप 7y लिखिए, ठीक है। और b क्या है? 6z है, आप भी 6z लिख दीजिए। और प्लस b है, b क्या है? 6z है, लेकिन इस 6z के ऊपर पावर b के ऊपर पावर 2 है, तो आप भी यहाँ पावर 2 लगा दीजिए। अच्छा, यहाँ आप देखिए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको यही मिल रहा है ना 84। देखिए जरा, 7 6 जा 42 और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा? 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 84 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करने पर 84yz मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस आइडेंटिटी को यूज करने पे आपको वो के वही, अब अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगी वापस से। अब आप देखिए, आपको पता है कि ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। अब a मेरा क्या है भाई? a तो मेरा 7y है, प्लस का साइन लगाए, आप भी लगाइए। b क्या है मेरा? 6z है, ठीक है। और इसके ऊपर 2 पावर लगी, आप भी 2 पावर लिख दीजिए और आंसर आ गया मेरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 121b² - 88bc और +16c² है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगी सेकंड आइडेंटिटी को यूज करके। क्यों कर रही हूं मैं यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी यूज? देखिए इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होती है ना, उसमें आप देखिए कि टर्म कितनी है, 3 टर्म है। पहली बात तो यहाँ पे 3 टर्म है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर हो सकता है, 21 को मैं 11b लिख सकती हूँ, 21b² को मैं 11b लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 11b का स्क्वायर है, ठीक है। और 16c² को मैं 4c लिख सकती हूँ, क्योंकि 4c × 4c कितना हो जाएगा? 16c² हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कारण ये है कि इसकी फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिटी के स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर, ये 11 और 4 के स्क्वायर 4 है। और
हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करते हुए a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट इसके ऊपर पावर 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब a की जगह मैं क्या मानूं, फर्स्ट टर्म, a की जगह फर्स्ट टर्म में मेरा क्या है 11b, 11b का स्क्वायर 21b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा लास्ट टर्म में मेरा क्या है b है, b को मैं क्या मानूं 4c, क्योंकि 4c का स्क्वायर मुझे मिलेगा 16c स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को करिए इस आइडेंटिटी को यूज करके। अब a तो मेरा क्या है 11b है, 11b लिखिए, लेकिन इसके ऊपर 2 पावर लगी है, आप भी 2 पावर लगाइए। माइनस 2a क्या है 11b है, आप भी 11b लिखिए, और b क्या है आपका 4c है, आप भी 4c लिखिए, और प्लस b क्या है मेरा 4c है, लेकिन इसके ऊपर 2 पावर लगी है, तो आप भी इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए और 2 पावर लगाइए। अब आप देखिए भाई ये 11b को जब मैं 11b मुझे मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मैं 21b स्क्वायर मिल जाएगा, और 2 इंटू 11b इंटू 4c इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 11 4 जब 44 होता है, 44bc को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 88bc मिल जाएगा, और प्लस के 4c स्क्वायर जो है 4c को जब मैं 4c से मल्टीप्लाई करूंगी तो 16c स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है ये और ये एक ही है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपने क्या जाना कि ये जो आइडेंटिटी है ये इसके इक्वल है और ये वाली आइडेंटिटी इसके इक्वल है, तो फिर ये आइडेंटिटी इसके भी इक्वल होगी, तो इसका मतलब मैं इस आइडेंटिटी को इस तरह से लिख सकती हूँ। तो भाई a क्या है मेरा, a मेरा है 11b, a क्या है 11b है, 11b लिखिए, b क्या है माइनस का 4c है। अच्छा ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप देखिए ये भी आपका माइनस का ही 8, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का 88bc मिलेगा। अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगाइए, माइनस का 4c लिखिए, इसके ऊपर 2 पावर लगी है, आप भी 2 पावर लगा दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 देख लेते हैं। ब्रैकेट l प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm, हिंट यहाँ पे दिया है एक्सपेंड करिए l प्लस एम स्क्वायर को, पहले आप एक्सपेंड कर लीजिए फिर आप इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करिए। तो आप देख रहे हैं l प्लस एम स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी स्क्वायर, जो कि है a इक्वल प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाली आइडेंटिटी वर्क कर रही है। अब हम पहले इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए a किसके इक्वल है, a है हमारा l, ठीक है, और b क्या है हमारा, b है हमारा m, ठीक है। अब आप देखिए इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे l स्क्वायर प्लस 2, अब a क्या है l है इंटू l, और b क्या है m है, ठीक है, और b स्क्वायर क्या है स्टूडेंट m स्क्वायर है, ठीक है। ये हमने इसको इस तरह से इस आइडेंटिटी को यूज करके एक्सपेंड कर लिया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हम माइनस 4l भी तो लिखेंगे, है ना, माइनस 4lm। अब आप देख रहे हैं कि माइनस 4lm, अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये 2lm है यहाँ पे और यहाँ माइनस 4lm है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, l स्क्वायर माइनस का प्लस का 2lm, माइनस के 4lm में से प्लस का 2lm जब माइनस होगा तो आपको मिलेगा माइनस का 2lm, ठीक है, और प्लस m स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी और वर्क कर रही है, कौन सी वाली, ये वाली, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, l का मैं स्क्वायर कर सकती हूँ और m का भी स्क्वायर कर सकती हूँ, फर्स्ट और थर्ड टर्म का स्क्वायर कर सकती हूँ, तो फिर यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी वर्क कर जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी है ये, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम, अगर ये इसके इक्वल है तो फिर ये किसके इक्वल होगा, ये भी तो इसके इक्वल होगा,
समझ रहे हैं ना, ये अगर इसके इक्वल है तो फिर ये किसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा। इसका मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए क्या है, एल है, और बी क्या है, एम है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, और यही मेरा आंसर है। तो यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन कर लिया है, बाकी के भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 फैक्टराइज, इसका 4 और 5 पार्ट हम कर रहे हैं। 4 पार्ट है 16x5 माइनस 144x3। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो 16 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 16 1 जा 16 तो होता ही है, 16 9 जा 144 होता है, और यहाँ पे x³ भी कॉमन आ रहा है। तो इसको तो आप कॉमन ले लीजिए। पहला काम आप ये करिए कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो 16x³ यहाँ कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि 16 को, यहाँ पे 16 तो कॉमन आ गया। अब x5 में से x3 माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, x² मिल जाएगा। अब x³ तो कॉमन है, और 16 9 जा 144 होता है, तो यहाँ हमने इसको कुछ इस तरह लिख लिया, 16x³ लिखिए ऐसे ही। अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, x² माइनस 3²। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी वर्क कर रही है स्टूडेंट, आप बताइए। यहाँ पे आइडेंटिटी वर्क कर रही है थर्ड, जिसके अकॉर्डिंग a² माइनस b² होता है इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी के। तो यहाँ पे आपका क्या है, x² क्या है, a² की तरह, और 3² क्या है, b² की तरह। तो थर्ड आइडेंटिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी कहती है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल है a² माइनस b² की। ठीक है, अब आप देखिए कि x² a² के इक्वल है और b² 3² के इक्वल है, तो हम इसको किसकी तरह, ये इसको हम किस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। x² और माइनस 3² को हम इस तरह बनाएंगे। तो किस तरह बनेगी ये, देखिए एक्सप्रेशन, x³ और x, ए की जगह में क्या लिखूंगी, x लिखूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह लिख भी सकते हैं कि a इक्वल x, ठीक है, और b इक्वल आपका 3। अब आप देखिए कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिखूंगी। अब आप देखिए कि a की जगह में x लिखूंगी, प्लस का साइन लगाऊंगी, और b की जगह में 3 लिख दूंगी। अच्छा, वो ये 16³ मुझे लिखना है, यहाँ पे 16³ है, उसे मुझे लिखना है 16³ तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब आप देखिए कि a की जगह मुझे लिखना है x, और प्लस का साइन है, मुझे भी प्लस का, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को। a की जगह मैंने x लिखा और प्लस का साइन है, b की जगह मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब देखिए a की जगह मैंने x लिखा, माइनस का साइन है, और b की जगह मैंने लिख दिया 3, और यही मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 पार्ट देखिए, l प्लस m क्लोज इन टू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर है 2, माइनस l माइनस m क्लोज इन टू ब्रैकेट और उसके ऊपर पावर है 2। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी वर्क कर रही है, यहाँ पे स्टूडेंट ये आइडेंटिटी वर्क कर रही है स्क्वायर माइनस b²। l प्लस m जो स्क्वायर है ना, ये तो a² के इक्वल है, और l माइनस m² जो है वो b² के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, l प्लस m जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और l माइनस m जो है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। कौन सी आइडेंटिटी वर्क कर रही है यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b इक्वल a² माइनस b², ये वाली आइडेंटिटी वर्क कर रही है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है वह इस तरह लिखी हुई है, हमारी ये एक्सप्रेशन इस तरह लिखी है, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे। तो भाई a क्या है हमारा, l प्लस m है, a है हमारा l प्लस m, प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए। b क्या है, l माइनस m है। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, अब a क्या है हमारा, l प्लस m है, a है मेरा l प्लस m, माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगाइए, और b क्या है, l माइनस m है।
L माइनस M है B। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक काम करना होगा, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो इसको हमें ब्रैकेट में क्लोज करना होगा और इसके बाहर एक बिग ब्रैकेट लगा देना होगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस का M और माइनस का M तो कट रहा है और दोनों प्लस के L है, वो क्या बन गया, 2L बन गया। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, L प्लस M माइनस का L, प्लस का L था ब्रैकेट के अंदर तो वो माइनस का L बन गया, और माइनस का M प्लस का M बन गया। आपको बता चुकी हूँ ना कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल जाते हैं, प्लस का L माइनस का L बन गया और माइनस का M प्लस का M बन गया। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन आ रहा था ना, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया। अब आप देखिए कि प्लस के L में से माइनस का L कट गया, बचा क्या आपके पास, 2L और 2M, और इसको और सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलेगा, 4LM। यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बाकी के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 देख लेते हैं। 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c², यह आपके पास एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को आप किस तरह से फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन के इतना जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं इस आइडेंटिटी को यूज करके पहले फैक्टराइज करूंगी, फिर बाकी के पार्ट को देखेंगे। क्यों कर रही हूँ मैं इस आइडेंटिटी को यूज, आप कहोगे मैम यहाँ पे तो माइनस का 4b² है, यहाँ प्लस का a² है, यहाँ प्लस के 28bc है, यहाँ माइनस का 2ab है, और यहाँ माइनस का 49c² है, और यहाँ प्लस का b² है। फिर आप इस आइडेंटिटी को क्यों यूज कर रहे हो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आप देख रहे हैं कि 25a² के बाद माइनस का साइन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, फिर हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को 25a² तो ऐसे ही लिखते हैं, और क्या करते हैं कि ये बाकी की जितनी भी टर्म है इनको क्लोज करते हैं ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर जितने भी साइन है उनको हम चेंज कर देंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो माइनस का 4b ब्रैकेट के अंदर आया तो प्लस का 4b² हो गया, और माइनस के प्लस के 28bc माइनस के 28bc हो गया, और माइनस का 49c² प्लस का 49c² हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि यहाँ पे अब ये आइडेंटिटी वर्क कर पाएगी, a माइनस b² इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b²। अब कर पा रही है ये आइडेंटिटी, देखिए यहाँ पे 4b² प्लस का है, यहाँ a² प्लस का है, ये माइनस का है 28bc, ये भी माइनस का है 2ab, और प्लस के 49c² है तो ये b² भी प्लस का ही है। अब आप देखिए कि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमसे कहती है कि भाई इस आइडेंटिटी में जो a है वो आपके 2b के इक्वल है। क्यों कह रही हूँ मैं a को 2b के इक्वल, क्योंकि 2b इंटू 2b होता है 4b², और यहाँ पे 4b² ही है ना, तो सिर्फ एक ही बात करें तो वो 2b के इक्वल है। अच्छा, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम बात कौन सी टर्म की करते हैं, अगर इन आइडेंटिटी को यूज करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म की। तो फर्स्ट टर्म में जो a है वो 2b के इक्वल है, और जो b है वो किसके इक्वल है, वो 7c के इक्वल है। इसकी फर्स्ट टर्म 4b² है जिसको मैंने 2b माना क्योंकि ये 2b का स्क्वायर है, और इसकी थर्ड टर्म 49c² है, इसको मैंने 7c माना। 7c क्यों माना, क्योंकि 7c इंटू 7c कितना होता है
49 सी स्क्वायर होता है। तो सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, बी स्क्वायर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बी की बात करें तो ये किसके इक्वल है, 7c के इक्वल है, क्योंकि 7c का स्क्वायर 49c स्क्वायर होता है। क्लियर। अब आप देखिए कि इसको हम थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे 25a स्क्वायर जरूर लिखिए, क्योंकि इसको हम बाद में फैक्टराइज करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये तो हमने आइडेंटिटी लिखी है ना, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि 25a स्क्वायर तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस का साइन है आप भी लगाइए। ठीक है, अब देखिए कि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगी, 2b। ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि ए इक्वल क्या है, 2b है, तो ए स्क्वायर की जगह तो मैं 2b लिख दूंगी, और एक यहाँ पे भी पावर 2 है, मैं भी पावर 2 लगा दूंगी, -2 का साइन लगाएंगे। अच्छा, ए इक्वल क्या है, 2b है ना, मेरी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ए इक्वल क्या है, 2b है, तो मैं यहाँ पे 2b लिखूंगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी, और b इक्वल क्या है, 7c है, तो मैं यहाँ पे 7c लिख दूंगी, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगी, प्लस का साइन है, इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं हम, प्लस का साइन है, b इक्वल क्या है, 7c स्क्वायर है। ठीक है, और इसके ऊपर पावर है 2। क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि भाई अगर ये आइडेंटिटी इसके इक्वल है, ये वाली आइडेंटिटी इसके इक्वल है, तो ये वाली आइडेंटिटी भी तो इसके इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी। तो मैं 25a स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख देती हूँ, और इस आइडेंटिटी को इसके इक्वल मानते हुए मैं इसको कैसे लिखूंगी, a मेरा क्या है, 2b है, a मेरा क्या है, 2b है, और माइनस का साइन है, और b मेरा क्या है, 7c है। ठीक है, और इसके ऊपर पावर लगी है 2, तो हम भी 2 पावर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ और फैक्टराइज कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम यहाँ और फैक्टराइज कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे a स्क्वायर की जगह है 25a स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या है, 2b माइनस 7c स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि a इक्वल क्या है, a इक्वल क्या है भाई, a इक्वल है 5a। क्यों कह रही हूँ मैं a इक्वल 5a, क्योंकि 5a इंटू 5a होता है 25a स्क्वायर, और यहाँ पे 25a स्क्वायर ही है ना, इसका मतलब क्या है कि 5a का स्क्वायर क्या है, 5a का स्क्वायर है 25a स्क्वायर। ठीक है, 25a स्क्वायर है, 5a का स्क्वायर किया जाए तो आपको 25a स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से माइनस ये जो b है ये किसके इक्वल है, ये जो b है ये इक्वल है 2b माइनस 7c के इक्वल है। 2b सिर्फ b की बात करें तो ये 2b माइनस 7c के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। ये जो है, ये जो आइडेंटिटी इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको भी हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि a की जगह तो मैं लिखूंगी 5a। ठीक है, प्लस का साइन है यहाँ पे, आप भी प्लस का साइन लगाइए। b की जगह मैं क्या लिखूंगी, 2b माइनस 7c। b की जगह मैं लिखूंगी 2b माइनस 7c। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब a प्लस बी तो मैंने कर दिया, a मेरा 5a था प्लस 2b माइनस 7c मेरा b था। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन था इसलिए हमने भी प्लस का साइन लगाया। अब हमारा a क्या है, a है मेरा 5a, और माइनस का साइन है यहाँ पे, आप भी माइनस का साइन लगाइए, और b मेरा क्या है 2b माइनस 7c है। अब यहाँ बाहर माइनस का साइन है ना, तो ये अंदर के जो टर्म्स है ना उनको हमें ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर की टर्म को ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि उसके साइन हमें चेंज करने पड़ते हैं इसलिए। ठीक है, अब b मेरा क्या है 2b माइनस 7c है,
तो b है 2b माइनस 7c, इसको ब्रैकेट में आप इसको बिग ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि 5a प्लस 2b माइनस 7c, ठीक है, और यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला 5a, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर प्लस का साइन, माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का 2b, और माइनस का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का 7c। तो यही हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट, बस ये हमारा आंसर है। इस एक्सप्रेशन में हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का 7 पार्ट देख लेते हैं। ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्लोज इनटू ब्रैकेट माइनस जेड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं कि इस एक्सप्रेशन के पहले इस पार्ट को कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए इस पार्ट को करने के लिए मैं इस आइडेंटिटी को यूज कर रही हूँ, a माइनस बी क्लोज इनटू ब्रैकेट रेज टू दी पावर 2 इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे वर्क कर रही है, तो यहाँ पे आप ये आइडेंटिटी लिख लीजिए, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे a इक्वल क्या है, आपकी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग a इक्वल क्या है, x है ना, और b इक्वल क्या है, आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग y है। ठीक है, x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है, इसलिए हमने a इक्वल x माना, और z इंटू जेड क्या होता है, z स्क्वायर होता है, इसलिए हमने b इक्वल क्या माना, सॉरी y इंटू वाई। ठीक है, y इंटू वाई क्या होता है, y स्क्वायर होता है, इसलिए हमने b इक्वल y माना। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म होती है उसे हम a और b मानते हैं इस तरह की आइडेंटिटी यूज करते समय। ठीक है, अब आप देखिए कि आपने ये तो मान लिया है, अब आप इसको किस तरह से करेंगे, आइडेंटिटी हमने यूज की है ये वाली। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इस एक्सप्रेशन को किस तरह से करेंगे ये आप देखिए। अब a स्क्वायर की जगह तो हमने लिख लिया x और उसके ऊपर पावर लगा दी 2, माइनस 2 है, और a की जगह मैंने लिख दिया x और b की जगह मैंने क्या लिखा, y, यही माना है ना मैंने, तो माइनस 2 की जगह माइनस 2 लिखा, a की जगह x लिखा और b की जगह y लिख दिया। अच्छा, प्लस b की जगह मैं क्या लिखूं, y लिखूंगी क्योंकि b इक्वल y है और उसके ऊपर पावर लगी है 2। अब आपने क्या जाना, अगर ये इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, ये भी तो इसके इक्वल होगा, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं इस तरह से, और माइनस जेड स्क्वायर भी है उसको भी लिखिए। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं फैक्टराइज करने के लिए एक आइडेंटिटी और यूज करूंगी, कौन सी, a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को मैं यूज कर सकती हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका जो a है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है x माइनस वाई, a के इक्वल क्या है, x माइनस वाई, और x माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है, और b के इक्वल क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, आपके b के इक्वल है आपका z है ना, और b स्क्वायर के इक्वल है z स्क्वायर और b के इक्वल है z। अब आप देखिए कि मैं इसको अगर मैं इसको इस तरह बना सकती हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ तो मैं इसे भी तो इस तरह बना सकती हूँ, ये और ये एक ही है, ये और ये एक ही है, तो अगर मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ तो मैं फिर इसको भी इस तरह से बना सकती हूँ। तो कैसे बनाऊंगी मैं इसको इस तरह से, a मेरा क्या है, a है मेरा x माइनस वाई, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए, b मेरा क्या है, z है, तो आप z लिख दीजिए। अच्छा, अब a तो मेरा x माइनस वाई है और b मेरा क्या है, b मेरा क्या है, माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस z।
ठीक है, अब यही मेरा आंसर बन गया स्टूडेंट, बस ये मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस वीडियो में स्टूडेंट हमने आइडेंटिटीज को यूज करके एक्सरसाइज 12.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, वीडियो को देखिए, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.2 के ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।